प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोगों का अत्यंत उच्च स्तर का सहयोग हमसे जुड़कर जो मैं महसूस करता हूं, आप लोगों को एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना लाइफ में, सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को, चाहे जिस कैटेगरी की तैयारी कर रहे हो आप, चाहे बिल्कुल न्यूकमर हों, चाहे 35 टच करने वाले हों, चाहे 35 क्रॉस करके 40 के रेंज में चल रहे हों या 40 के भी ऊपर चल रहे हों, ओबीसी कैंडिडेट हों, 45 के ऊपर चल रहे हों। अब इतना तो बताने की ज़रूरत ही नहीं कि ओबीसी कैंडिडेट 48 साल तक और जनरल कैंडिडेट 45 साल तक, अगर बीच में उसने कोई ऐसी जॉब नहीं पकड़ी है जो हाई कोर्ट्सों के नियमावली के तहत एक्सपीरियंस ब्रेक करता हो, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ज़िंदगी जब मोड़ लेती है पता नहीं होता कब किससे का आप खुद पीछे का, अपनी ही हिस्ट्री पीछे का महसूस करेंगे, तो आपके अधिकतर निर्णय, अधिकतर रिजल्ट आपके सोचे अनुसार नहीं आए हैं। जिस क्षण आप चाह रहे हैं उस क्षण नहीं आते हैं वो। ये बिल्कुल वैसे हैं कि जब आप कोशिश करते हैं कि नींद आ जाए, नींद आ जाए, नहीं आती। अचानक कब आती है पता नहीं चलता। अचानक नहीं, नींद जब आना है तब आती है, हमें अचानक लगती है। क्यों? क्योंकि हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हमें नींद आ जाए। यही चीज़ अन्य मानवीय कृत्यों में जो दिनचर्या में सम्मिलित है समझा जा सकता है। वो आपके रिजल्ट पर भी लागू होता है। रिजल्ट आपको बता के आपके पक्ष में नहीं आएगा, जब आना होगा आ जाएगा। तो आपको बेफजूल का तनाव नहीं लेना है। कट ऑफ में हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, सर तो इतना बता रहे हैं इत्यादि चीज़ों में। अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं, बच्चे हैं आपके, ये दोनों वर्ग के लिए कह रहा हूँ, अधिवक्ता बंधु और बहन दोनों के लिए, आपको जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ रहा है और उसके ऊपर आपने ऐसे लक्ष्य हासिल तय कर रखे हैं ज़िंदगी में, इसके लिए भी कोसना नहीं कभी। तुलनात्मक रूप से किसी को फ्री फंड का पाकर, चयन इंटरव्यू का पत्रिकाओं में पढ़कर अपने आप को कोसना नहीं। आपकी डेस्टिनी आपके साथ, उसकी डेस्टिनी उसके साथ। साउथ इंडिया में 4 दिन पहले की न्यूज़ है, किसी डीआईजी लेवल के अफसर ने अपने को आपको ठोक लिया। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना काल में कानपुर में पोस्टेड एक आईपीएस अफसर ने अपने वैवाहिक जीवन से तंग आकर अपने आप को ठोक लिया। तो अगर पद और पैसा मात्र से ही सुकून शांति होती तो आदमी क्यों अपने आप को ठोक लेता, क्यों आत्महत्या करता भाई? इसका मतलब यह है कि ज़िंदगी के सुकून का फलसफा कुछ और है। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी, जितना पढ़ सके, जितना समझ आया, सीआरपीसी, एविडेंस, प्रोसीजर, लोकल, माइनर इत्यादि, उतने से सेटिस्फाई, लेकिन ये जानते हुए कि हम कितना दिए, हम एग्ज़ाम में अपना जो हमारी कैपेबिलिटी है उसका कितना परसेंट हमने इन्वेस्ट किया फला एग्ज़ाम में। मैं कुछ दृष्टांत से आपको समझाऊंगा। कल से आज के बीच में कम से कम 20 लड़कों और बहनों के फ़ोन मैंने अटेंड किए। हमने अपना रेगुलर वाला काम, चकबंदी अधिनियम पर जो क्वेश्चन मैं सेट कर रहा हूँ वो रोकना पड़ा, और सुनकर जो लबोलुआब निकला मैं वो आप तक भी शेयर कर रहा हूँ। जो अन्य मित्र, हम सब फ़ोन पे तो बातचीत नहीं करते, इनने जुड़े हैं लेकिन सुनते हमको हैं, हो सकता है इनके लाभ के लिए ये काम कर जाए। क्या अनुभव रहा? हमने सबसे कॉमन सवाल किया, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए
कि बिहार जुडिशरी के प्रीलिम्स में आप कितना कर सकते थे, कितना किए, मतलब आप अपने कैपेसिटी का कितना परसेंटेज दिया। ज़्यादातर लोग ठीक उतना ही बताए जितना उनका आंसर की के बाद नंबर है, परसेंटेज, कि सर इतने प्रतिशत ही मैं। तब मैंने उनसे तत्काल ये सवाल पूछा, तब फिर रोना किस बात का है? जब 50% योगदान ही दिया है तो 50% रिजल्ट आया है। ऐसे अधिकतर लोगों के साथ होता है। भले संख्या लिमिटेड है, आप कह सकते हैं अरे सर कि सब पढ़ ही लेगा तो सब वहाँ तक, नहीं भाई, कंपटीशन कुर्सी दौड़ है। आखिरी चांस पर भी अगर 2 लोग बचे हैं तो सिंगल कुर्सी रहेगी, 3 नहीं रहेगी। तो मनोविज्ञान मैं आपको समझाना चाहता हूं, आप अपनी इस बात पर निगाह लगाइए कि आपने उस परीक्षा के, चाहे प्रारंभिक हो या मुख्य, सिलेबस पर आपने कितने परसेंटेज दिए। आपको ऐसा क्यों भ्रम है कि कंपनी लॉ, माल विक्रय अधिनियम और वहाँ के लोकल में जो क्वेश्चन प्री में लेवल पे बनते हैं, हिंदू मुस्लिम यूपी से डिफर, पार्टनरशिप यूपी से डिफर, उत्तराखंड से डिफर, एमपी से डिफर, ये सारे एमपी से अटैच करता है। तो आप जैसे छत्तीसगढ़ जा रहे हैं देने, तो वहाँ 4-5 लोकल एक्ट आप पढ़ रहे हैं ना, आप ध्यान दीजिएगा। वहाँ का लोकल आप पढ़ लिए, बिहार का लोकल आप देख लिए, नेगोशिएबल देख ली, मर्केंटाइल लॉ स्पेशल वहाँ का एक सब्जेक्ट होता है, आपने पढ़ लिया। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, यूपी जुडिशरी का लोकल आपने ध्यान से पढ़ा? लैंड लॉ ध्यान से पढ़ा? राजस्व संहिता पढ़ी? पुराना राजस्व अधिनियम 1901 का कुछ अता पता है? यूपी जडे का इतिहास जानते हैं? नहीं जानते हैं, आपको इसका असर भी नहीं पड़ता। और आपके ऊपर एक और स्वीट पॉइजन चढ़ा हुआ है, क्या? रिपीटिशन। मीन्स में सब नहीं पढ़ना है, सेलेक्टिव पढ़ लेंगे, जो पीछे पूछा गया है पर्याप्त है। आपके जो शागिर्द लोग हैं, जिनके अधीन या जिनके अंडर में आप रह के पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो माशाअल्लाह तो खुद रसातल में जा ही रहे हैं, आपको भी पहुंचा के दम लेंगे। दोनों सी गुफाओं से बचिए, चाहे कंपनी लॉ हो, चाहे माल विक्रय अधिनियम हो। ईमानदारी से बेयर एक्ट पढ़िए, जैसे सीआरपीसी पढ़ते हैं। ये इसलिए नहीं कि प्रीलिम्स में 4 नंबर आधे आ जाएंगे, नो। आप अगर मर्केंटाइल लॉ मेंस में लिखते हैं, जैसा कि 2009 वाले बिहार जुडिशरी में, हमें लगता है वो 25वीं 26वीं रही होगी, 27वीं से तो मैंने अटेंड किया था, 27वीं 28वीं 29वीं 30वीं 31वीं से मैं ओवरेज हो गया। समझ रहे हैं? मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं सभी बंधुओं बहनों को कि वहाँ के जो माइनर एक्ट हैं वो प्री लेवल के दृष्टि से नहीं कि ला फाइटर खरीद लाई और 4-4 लाइन पढ़ के झटाझट प्री सॉल्व करें। यही काम कर रहे हैं एचजीएस में। ले आए हैं सटिल लही किताब, किसी भी प्रकाशन का नाम नहीं लूँगा, उससे किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेना भी ठीक नहीं है, लेकिन किताब की खासियत देखिए क्या है। 4-4 लाइन पूरा बेयर एक्ट की ऐसी तैसी करके, केवल इंपॉर्टेंट 4 लाइन लिख करके, मतलब कट पेस्ट करके छाप रहा है। और आप एकदम जैसे कार्तिक मास में पागल हो जाता है कुत्ता, उस तरीके से पगलाए हुए झट से, अरे प्री का इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, काहे हो आपका सिलेक्शन। मतलब वो बेयर एक्ट बनाने वाला, स्पष्टीकरण लिखने वाला, परंतुक लिखने वाला, सब कुछ लिखने वाला उल्लू है, और उसमें से छांट छांट कर लिखने वाला शेर है। और कुछ कोचर भी ऐसे हैं, नाम फिर नहीं लूँगा, जो खाली रिपीटेड पढ़ाते हैं। रिपीटेड के साथ साथ वो क्वेश्चन पढ़ाते हैं, वही उनकी मात्र कोचिंगें उतनी है। वो आपसे 356 सीआरपीसी नहीं पूछेंगे, बताएंगे। 75 आईपीसी से उनसे कोई लेना देना नहीं है। जब एचजीएस में क्वेश्चन आएगा तो 75, 31, 30 मिला करके आएगा आईपीसी सीआरपीसी। करो उत्तर प्रोसीजरल लॉ में। वो मूर्ख है जो स्पष्टीकरण से सवाल बनाता है। ये जो 1 लाइनर किताबिया लेके आप आते हो
और 10-10 क्वेश्चन 20-20 क्वेश्चन प्रीलिम्स का पढ़ रहे हो, बड़े होशियार अपने आप को समझते हो। वो पेपर सेटर नहीं जानता कि तुम यही पढ़ रहे हो। जब वो साफ साफ कह रहा है कि बेयर एक्ट से बनाऊंगा, तो बेयर एक्ट पढ़ने में काहे इतना दिक्कत है? जानते हैं किन लोगों को दिक्कत होती है? कर कुछ और रहे थे, 10 दिन बचा है। जैसे एग्जाम्पल खूब सटीक है छत्तीसगढ़ वाला, अभी तक मटर गश्ती कर रहे थे। अब छत्तीसगढ़ का जब एग्जाम आया है तो वो वही 60 वाली किताब 10-10 क्वेश्चन उससे राजस्व कोर्ट फीस वाले एक्ट से पढ़ लेंगे, लिमिटेशन से पढ़ लेंगे। काहे सही हो जाए आपका? डेली एचजेएस का नोटिफिकेशन आया है। दिल्ली एचजेएस में लोकल मेजर सारे एक्ट हैं, 45 लगभग पढ़ जाते हैं। कभी बेयर एक्ट भी पढ़ा कि दिल्ली एचजेएस में नहीं हो रहा है, खाली चिल्लाना है। हाई कोर्ट लेबे नहीं करता, सब नील जाना ही चाहिए। पढ़ते कितना हो? व्यक्तिगत तौर पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के हैसियत से कह रहा हूं, स्किल परखने चले जाओ। एक्सपर्ट हो सकता है सीनियर जूनियर, वो केवल किसी विशेष मुकदमे को रोज देखता है तो उसकी जानकारियां और रखता, वो भी परिपक्व जानकारियां नहीं होती। वो जो सीनियर पैसे कमा रहे हैं 50,000 पर केस पर, उनको छोड़कर बाकी बस खाली बस आया राम गया राम, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक। इस सिंड्रोम के तो आप शिकार नहीं हैं। आप मार्केट से पतली पतली किताबें तो नहीं पढ़ते, कभी नहीं होगा। सही बात कड़वी लगती है और मैं बोलता रहूंगा जब तक यहां मौजूद हूं। मैं ये भी जानता हूं इससे बहुत बड़े स्तर पर पीड़ा हो रही है काफ़ी अच्छे क्लास के लोगों को, हमारे उम्र वालों को भी। ये यहाँ से चला जाता ज़्यादा ठीक था, ये मानसिक भावना है। लेकिन जब तक मुरारी की इच्छा है तब तक जगाता रहूँगा निस्वार्थ भाव से। अस्पष्ट शब्दों में फिर सुनिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं, हमको लाइक करने की ज़रूरत नहीं, हमको मैसेज फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं। मेरे बताए हुए बातों को अगर उतार सकें और उसका 10% 1% भी चेंज ला सकें, मेरा बोलना सार्थक हुआ। और सख्ती से कह रहा हूं, आई डोंट लाइक क्राउड। इसीलिए मैंने मेंस की टेस्ट सीरीज रखी है। कितने क्रीम दमदार बच्चे हैं जो इंटरव्यू फेस करते हैं। परमात्मा की मेहर है कि अब तक यूपी जूनियर डिवीज़न, एपीओ और एचजेएस के टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग 31 ऐसे बच्चों से पाला पड़ा है जो इंटरव्यू फेसर हैं। हम भी प्री पढ़ा सकते हैं बहुत बढ़िया से। नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे कि आप लोगों की आदत बहुत ख़राब है। इतनी बदमाशी है कि मतलब अपने बेयर एक्ट को पलटना नहीं है। हिंदू ला का दत्तक भरण पोषण अधिनियम 1956 पलटना नहीं है, ले आना है फाइटर। सरल भाषा में पढ़ें, पढ़ो सरल भाषा में, हो जाए सही कहना। चाहे जूनियर डिवीजन की कॉपी हो, चाहे एचजेएस की कॉपी हो, एनी स्टेट एनी मीडियम, बेयर एक्ट पे फुल कमांड। सुखाधिकार से अनुज्ञप्ति वाले लाइसेंस वाले चैप्टर से सवाल आ रहा है, लीज से डिफरेंस पूछ रहा है। आपके हक्के बक्के गुल हैं, आपको डिफिनीशन तक नहीं पता है व्हाट इज लाइसेंस। चले हैं एचजेएस बनने। मूर्ख बनाओ बीबी को, बच्चों को, बनो सामाजिक, घूमो गांव-गांव में, जहां जहां फालतू की कर्म में लगे रहो, और जहां बैठो हमेशा गर्दन टाइट रखो कि हमारी बात सब माने। काहे माने तुम्हारी बात? तुम हो कौन? यललबी करके बढ़ के तुर्रम खां हो गए। बिल्कुल वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए, और सबसे ज्यादा निरादर घर में होना चाहिए। जो हो रहा है वो दुर्भाग्यशाली जिसका घर में निरादर नहीं होता, लात मार के भगा देना चाहिए।
तब पढ़ोगे और तब बेयर एक्ट पढ़ोगे। इसी आपके, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, इस बात को बुरा मत मानना मेरे भाइयों और बहनों। आपके इसी मनोविज्ञान को पकड़कर मुखर्जी नगर, पटना, कोई शहर बाकी नहीं लगा जहां ये हब कोचिंग बन रही हैं, ये पतली पतली किताबें बिक रही हैं। आप ही बिकवा रहे हो। आपका मंतव्य वो जानते हैं कि आपकी औकात क्या है। हर आदमी थोड़े देगा 700 रुपए। वो क्या खोज रहा है, 70 पैसे में काम चल जाए, 7 रुपए में है पूरा कॉन्ट्रैक्ट वही खत्म 4 पेज में। टार्ट में सामूहिक दायित्व का सिद्धांत आता पता नहीं, बिहार में होना चाहिए, जज बनना है। काहे होना चाहिए? कंपनी लॉ की बेयर एक्ट है। 13 वाला अमेंडमेंट ध्यान से पढ़े थे? नहीं पढ़े थे तो काहे प्री हो जाए? अब मेरिट के लिए रोना है, हम नहीं पहुंच अपनी। इतनी देर मैं 15 मिनट सिर्फ इसलिए बोला कि जो आप कमी निकालते हो ना, हमारा नहीं हो रहा है सर, रोना पीटना मचा है। कभी इस पर भी ध्यान दो, करते क्या हो? अगर ईमानदारी से मेरे इस बात पर कहे गए बात पर ध्यान दोगे, 100% अपने अलावा कोई दोषी मिला तो कहना। और कुछ हाई कोर्ट के एचजेएस के एग्जाम के लिए अपने 17 काम आप करते हैं। मान लीजिए आप प्रैक्टिशनर्स हैं, खूब बिजी रहते हैं, केस हैं आपके पास कई, मेंस भी लिखते हैं, इंटरव्यू भी फेस करते हैं, समैया तो निकालना पड़ेगा ना। हाई कोर्ट थोड़े निकलवाएगा। हाई कोर्ट आपको बुला थोड़े रहा कि आप एचजेएस, आपकी ख्वाहिश है। अगर आपकी ख्वाहिश है तो आप बहाने बनाने बंद कर दीजिए। यहां भी, और जब रिजल्ट आ जाए तो वहां भी हमेशा सुई जो है शिकायत वाली अपनी तरफ। ये जानते हुए, मैं जूनियर डिवीजन का जब एग्जाम चल रहा था मैंने कहा था, ये जानते हुए करप्शन है, उसका अस्तित्व है, प्रभाव है, रिश्वतखोर हैं, जानते हो, फिर भी आप उधर सुई नहीं घुमाएंगे, हमेशा अपनी तरफ। सारी कमी मुझ में। और अगर ये बात चुभती हो तो ध्यान रखना, उतने लेवल पर चुभेगी ये जितने लेवल पर आप अहंकारी हैं। विचित्र तरीके का अहंकार होता है, विचित्र। जैसे मुर्दा अकड़ जाता है जलने के पहले, वैसे अहंकार की श्रेणी है। पिघल नहीं सकता महाराज, कुछ भी हो जाए। और पुरुषों में, हम पुरुषों में सबसे खतरनाक अहंकार नॉलेज का। जिसको ये भूत घुस गया वो इसी सेक्टर में नहीं, एचजेएस और जूनियर डिवीजन बनना तो खरबों मील दूर, वो किसी सेक्टर में काम करे, उसी अहंकार से वो रोज जूता खाएगा और उसको समझ नहीं आएगा कि जूता मैं काहे खाता हूं। एडवोकेसरी हो आपके लाइफ में, आपको एडवोकेसरी के साथ यानी एलएलबी की डिग्री के साथ कोई और काम जिंदगी में करना पड़े, निर्मल चित्त बनिए, विनम्र बनिए, सुधीए बनिए, चालाकी से दूरी बनाइए। चालाकी को समझिए, चालाकी करिए नहीं। धोखे को समझिए, धोखा दीजिए नहीं, धोखा खा जाइए चलेगा। सातिरानापन समझिए, सातिर बनिए नहीं। आज की बातें यहीं तक। मैं अपने अभियोजन अधिकारी मित्रों, अपर जिला जज के पद पर तैनात सभी पदस्थ अधिकारी मित्रों, डिस्ट्रिक्ट जज के पद पर तैनात समस्त अधिकारी मित्रों और एग्जीक्यूटिव फील्ड में तैनात किसी भी पद प्रतिष्ठा पर तैनात मित्रों को स्पेशल अपना अभिवादन और विनम्र धन्यवाद भी प्रेषित करता हूं कि आप लोगों के महती चाह से जो बच्चे एचजेएस में जुड़ रहे हैं कमाल के हैं। धन्य है परवरदिगार कि उसने हमको जोड़ा। मैं अपने स्टूडेंट पे गर्व करता हूं।
जो हमसे जुड़े हैं एन के इन प्रकारेण। कोई जरूरी नहीं कि टेस्ट सीरीज से, कोई जरूरी नहीं कि जीएस की क्लास से, कहीं किसी प्रकार से। धन्य है परमात्मा, क्या लाजवाब स्किल है। कैसे पढ़ा, कैसे बेरेक्ट पढ़ा, कैसे 10 साल तक प्रैक्टिस के बावजूद भी इतनी पकड़ कैसे लापी बनी। ला पढ़ा नहीं जाता, ला जिया जाता है। और जब जीना सीख जाएंगे, सांस आते जाते, टहलते उठते बैठते चलते फिरते आते जाते कहीं भी जित देखूं तित तू वाली पोजीशन आनी चाहिए, तब सक्सेस घटित होती है। सक्सेस खाला का घर ना। ठीक, 20 मिनट पूरा। अब गिरिजी चलेंगे एक बार अनुग्रह करते हुए, अनुनय करते हुए, विनय करते हुए। क्या अगर आपको लगता हो कि इस जो बोलता है बकर बकर कुछ काम लायक है, सेस्टस्ट्रिजिया हो सकता है इसकी काम कर जाए, या इससे एक बार बतिया ही लेते हैं, कुछ भी अगर दिमाग में चले, तो आपको निःशुल्क नंबर ये उपलब्ध है। इस नंबर पे डायल करने पे फीस नहीं जा रही, हम बात करने का फीस नहीं लेते हैं। 7705090393 पर UPHJS, यूपी जूनियर डिवीज़न, अपकमिंग बिहार मेंस के क्रम में थोड़ा 10 दिन 5 दिन रुक के टेस्ट सीरीज इसकी चली रही है बिहार के संदर्भ में भी। और 15 अगस्त, 5 से 15 अगस्त के बीच सभी के लिए कॉमनली जीएस की क्लास स्टार्ट होगी। जुड़ना अगर चाहते हैं तो नंबर यही है, फिर एक बार दोहरा देता हूँ, 7705090393। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो घड़ी में 14 जुलाई के 2:10 हो रहे हैं। मतलब 2 घंटे बाद 4 बजने वाला है, बोर होने वाली है, रात जागनी पड़ेगी। जूनियर डिवीज़न की कुर्सी ऐसे ना मिलती। मैं अपने इसी मोबाइलिया से देखता हूँ ना कि हमसे जुड़ने वाले हज़ारों कैंडिडेट में कितने सो रहे हैं। रात भर मैं चेक करता हूँ कौन कौन सो रहा है। सो आना नहीं शिकायत करने, सर हमारा नहीं हुआ। सो कल फिर मिलेंगे आप लोगों से मीठी मीठी बातें करने, प्रेरक बातें करने। हमें भी ऊर्जा आपसे मिलती है, आप अपना स्नेह आभार बनाए रखें। हम कल फिर आएंगे, एक नए मुद्दे पर, नए टॉपिक पर बातचीत होगी। दिल्ली एचजेएस के बारे में जिसको फॉर्म वगैरह डालना हो संपर्क करें। अब दिल्ली एचजेएस का फॉर्म आ चुका है। आज की डेट में नई खबर ये थी, बाकी बिहार जे पे कट ऑफ पे जो बोलना था मैं बोल चुका हूँ। किसी बच्चे ने हमारे यूट्यूब पे कमेंट किया था कि ओबीसी एससी के बारे में, भैया अपना कैलकुलेशन कर लो यार, बहुत बिजी चल रहा है सब कुछ। ठीक है, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए। सभी को हमारा जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।